गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत शानदार हूं। साथियों, लास्ट ट्रेनिंग में हम ये जान चुके हैं द रूल्स ऑफ सेल्स के नियम क्या क्या हैं, और ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है क्योंकि हम बनना चाहते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड। हम स्ट्रगलर नहीं बनना चाहते, हम हार्डवर्कर नहीं बनना चाहते, हम स्मार्ट वर्कर बनना चाहते हैं। हम कम समय में बड़े अचीवमेंट चाहते हैं, तो हमको जानना बहुत जरूरी है द रूल्स ऑफ सेल्स। आज हम जानेंगे सेल्स का पहला नियम, सस्पेक्टिंग अबाउट पीपल, लोगों के बारे में अध्ययन करना। माय डियर फ्रेंड्स, सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हमें लोगों से मिलना है, जिसमें हमें लोगों से बात करना है, जिसमें हमें लोगों से जुड़ना है, जिसमें हमें लोगों के साथ चलना है। और इसके लिए ये और भी जरूरी हो जाता है सस्पेक्टिंग को समझना। सस्पेक्टिंग क्या है? सस्पेक्टिंग है किसी के व्यक्ति के बारे में, उससे मिलने के पहले उसके बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में खोज करना। माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि हमें जैसे ही किसी का रेफरेंस मिलता है तो हम एक्साइटमेंट में तुरंत उससे मिलने पहुंच जाते हैं, बिना अपॉइंटमेंट के और बिना उसके बारे में जाने हम उससे बात करना शुरू कर देते हैं या उससे अपना प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देते हैं। और यहां पर हम सेल्स के नियम का उल्लंघन करते हैं। सेल्स का नियम कहता है, सस्पेक्टिंग हमें यह कहता है कि हमें किसी के भी मिलने के पहले, उसके सामने अपनी प्रेजेंटेशन देने के पहले उसके बारे में समझना, जानना बहुत जरूरी है। और 3 महत्वपूर्ण विषय पे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिनसे हम मिलने जा रहे हैं, जिनके साथ हम अपनी पार्टनरशिप फाइनल करने जा रहे हैं, जिनके साथ भी हम बिजनेस प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, उनका आचरण कैसा है। नंबर 2, उनका उच्चारण कैसा है। नंबर 3, उनका विचार कैसा है। यानी आचरण, उच्चारण और विचार, इन 3 चीजों पे काम करना बहुत जरूरी है। आचरण में हम देखेंगे कि उनकी आदतें कैसी हैं, उनका तौर तरीका कैसा है, वो कैसे रहते हैं, उनका जिंदगी जीने का ढंग क्या है। उच्चारण में हम ये देखेंगे कि उनकी शब्दावली कैसी है, उनकी भाषा शैली कैसी है, वे लोगों से कैसे बात करते हैं, वे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। विचारों में हम देखेंगे कि उनकी सोच क्या है, उनकी दूरदृष्टि कैसी है, उनका विचारधारा कैसी, पवित्र उद्देश्य हैं, बड़े उद्देश्य हैं कि नहीं, ये विचारों से हम उनके जानेंगे। साथियों, किसी से भी मिलने के पहले, सपोज दैट कि अगर मुझे ये किसी ने एक कार्ड रेफरेंस किया है और कहा है कि इनसे अगर आप मिलेंगे तो आपका बिजनेस, आपकी डील, आपका प्रेजेंटेशन, आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी और आप बहुत बड़े अचीवमेंट को ले सकेंगे अगर आप इनके साथ मिलते हैं, मीटिंग करते हैं। और जैसे ही हमें रेफरेंस मिला और हम अगर तुरंत इनसे मिलने पहुंच गए तो ये सेल्स के नियम का उल्लंघन हो गया। जैसे ही हमें किसी ने एडवाइस किया, हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ उनकी टीम में से ही या उनके सपोर्टर उनको एडवाइस करते हैं कि आइए चलते हैं और उनसे मिलकर के अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन देते हैं। और यहां पर हम जल्दबाजी कर बैठते हैं, यहां पर हम एक गलती कर बैठते हैं कि उस व्यक्ति के बारे में जाने बिना ही हम अपनी प्रेजेंटेशन उनको देने के लिए पहुंच जाते हैं और हमारा टाइम भी और हमारा एफर्ट भी लगता है और वो रिजल्ट नहीं आ पाता। कारण ये है कि हमने उनके आचरण, उनके उच्चारण और उनके विचारधारा के बारे में पहले से जानकारी इकट्ठी नहीं कर रखी है, जिसकी वजह से हम वो बातें नहीं कर पाते हैं जो मैच करती हैं, जो उनकी लाइफ से मैच करती हैं। इसके कारण वो हमारा कनेक्शन नहीं हो पाता है, वो रिलेशन बिल्डअप नहीं हो पाता और वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है जिससे हम एक डिसीजन पे पहुंच सकें। साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सस्पेक्टिंग के इस नियम को समझें और इस पे काम करें। क्योंकि ये ट्रेनिंग बहुत बड़ी है, समझाने का समय नहीं है, इसके लिए मैं आपके सामने एक आइडिया, एक ख्याल पेश किया है कि सस्पेक्टिंग हमें कहता है कि किसी से भी मिलने के पहले, किसी के सामने भी अपनी प्रेजेंटेशन देने के पहले, अपना टाइम एंड एफर्ट लगाने के पहले उसके बारे में जानना,
उसके बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में मालूमात इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। साथियों, इस सब्जेक्ट में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले सब्जेक्ट हम चर्चा करेंगे अगले नियम की। इसके लिए अभी तक के लिए